कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाई बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता है, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन हैं। रिफल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर से भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग गय बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर के भेंट के लिए भेजी। राजा जनक ने भेजा है। बारात आ गई उसकी आगवानी में। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पंछी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां उन्होंने भेजा। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महे पाल पठाए, दधि चिवरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चूड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर करके कहार लेकर चल दिए। भगवान ने जब दी खबराता, उर आनंद पुलक भर गाता, देहि बनावस हित अगवाना, मुदित बरातन हनय निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गए। अगवानों को सज धज के साथ देख करके बरातियों ने प्रसन्न होकर के नगाड़े बजाए। हरसी परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल, जनु आनंद समुद्र दुय, मिलत बिहाई सुबेल। बराती तथा आगवानी करने वाले कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़ करके सरपट दौड़ चढ़े और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरसी सुमन सुरा सुंदर गावहीं, मृत देव दुंदुबिया बजावहीं, वस्तु सखल राखी नृप आगे, विनय कीन तीन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर के नगाड़े बजा रहे हैं। आगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। अरे प्रेम सहित प्रेम समेत राई सबलीना, भय बकसीस जाचकन दीना, करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहू चले अलवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सारी वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शीशें उनको दी और वे लोग याचकों को देते गए। जितने याचक थे उनको बांट दिए। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनके जनवासे की ओर लेकर के चले। बसन विचित्र पावड़े अपर ही, देख धन धन मद परिहरही, अति सुंदर दीन जनवा साजा, सब कहु सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़े रहे, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा सजाया हुआ था, जहां सबको सब प्रकार से सुख था।
और जानी असी अब रातपुर आई, कछ निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमीरी सब सिद्धि बोलाई, अभूप पहु नहीं करन पठाई। सीता जी ने बरात जनकपुर में आ गई ऐसा जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखला दिया। हृदय में स्मरण कर सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेज दिया कि इनकी सेवा में लगो। अरे सिद्धि सब सियाय सयकना गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के को लिए हुए पहुंच गई। निज निज बस बिलोक बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक करही बखाना। ऋषि महिमा रघुनायक जानी, हर्ष हृदय हेतु पहचानी। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों का सब प्रकार से सुलभ था। ऐसा ऐश्वर्य का इतना ऐश्वर्य था, कुछ भी कोई जान नहीं सका कैसे ये सब हुआ। सब जानकी जी जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने यह सब सीता जी की महिमा को जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। हरे पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय नयति आनंदय माई। सकुच न कही न सकत गुरु पाई, पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़े देखी, उपजाऊर संतोष अभिषेकी। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद उत्पन्न हुआ, जो समा नहीं रहा है। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र से भी कह भी नहीं रहे हैं, परंतु मन में पिता के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरे हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंगयंबक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके पियासे। प्रसन्न होकर मुनिवर ने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू जल भर गए। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चल रहा हो। तो भूप बिलोक जब मुने, आवत सुतन समेत। उठे हर्ष सुख सिंध मऊ, चले थाए सीलेत। जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनिवर को आते हुए देखा तो वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रजधरी सीसा। कौशिक रावलिए उन लाई, कई शीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ ने मुनि के चरणों की धूल को बराबर सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर के कुशलता पूछी। उसके बाद हरे पुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपत उर सुखन समाई। सुतैय लाय दुस दुख मेटे, मृत के शरीर प्राण जन भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समा गया। नहीं समा रहा है, बड़े प्रसन्न है। सुख
पुत्रों को उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने दुसह दुख को मिटा लिया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गया हो। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए। विप्र वृंद बंद दो भाई, मन भावती अयसी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। और भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाय लाय उर रामा। हर्षे लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम पर पूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री राम जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। लक्ष्मण जी भी एकदम प्रेम से परिपूर्ण होकर उनसे मिलते हैं, भाइयों से दोनों। और पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री अमित। अमिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपाल और विनयी श्री राम जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों से, याचकों से, मंत्रियों से, मित्रों से, जो जैसा था यथा योग्य सबसे मिले। राम ही देख बरात जुड़ानी, प्रीत की रीत न जात बखानी। नृप समीप सोहई सुतचारी, जनुधन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हो गई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं किया जा सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए बैठे हों। अरे सुतन समेत दशरथ देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेकी। सुमन बरस सुर हनई निशाना, नाक नटिय नाचई कर गाना। पुत्रों सहित राजा दशरथ को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा करके नाच कर रही हैं। रतानंदयरो बेप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राउ सनमाना, आयस मांग फिरे अगवाना। आगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर के वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लई, बड़ो दिवस निस विधि सन कई। बारात जो है लगन के दिन से पहले आ गई थी। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा गया। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए प्रभु, इतना बड़ा हो जाए दिन रात कि राम सिय शोभायावधे, सुकृतयावधे दो राज। जतापुर जनकाई असा, मिलिन रे नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो करके यही बात करते हैं।
कि जनक सुकृत मूरत भय देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि। तैन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लादे। जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के पुण्य की मूर्ति दे धरे हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल पाए। तैन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होने नाही। हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ न कोई होगा न कोई है, कोई होने वाला भी नहीं है। हम सबकी संपूर्ण पुण्यों की राशि है जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के हम निवासी हुए हैं। अरे जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी। पुनि देखब रघुबीर विबाहु, ले बलिय विधि लोचन लाहु। और जिन्होंने जानकी जी और श्री राम जी की छवि को देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह भी देखेंगे और भली भांति नेत्रों को लाभ मिलेगा। रे कहीं परस पर को कल बहनी, यही विवाह बड़े लाभ सुनैनी। बड़े अभाग विधि बात बनाई, नैन अतिथि हुई है दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं, ये सुंदर नेत्र वाली इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। अरे 12 स्नेह बस जनक बोलाओ बसी, और लेने आई है बंधु दो कोटि काम कमनी। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलवाएंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। तो विविध भांति हुई है पौनाई, प्रिय न काही सासुर माई। तब तब राम लखन निहारी, हुई सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पौनाई होगी सखी, ऐसी ससुराल की किसे प्यारी नहीं होगी। तब तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख करके सुखी होंगे। अरे सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुय डोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, होते सब कहीं देखिजे आए। सखी जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ और भी आए हैं। वे भी एक श्याम और दूसरा गोरा है। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख कर आए हैं वे सब यही कहते हैं क्या, अरे कहा एकम आज निहारे, जन बिरंच निज संवारे। भरत राम ही की अनुहारी, ससा लखिन सकहीं नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष ने एकाएक पहचान नहीं सकते। और लखना सत्र सूदन एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। मन भावई मुख बरनी ने जाई, उपमा कह त्रिभुवन को नाई। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी दोनों एक रूप के हैं। दोनों के नख से सिक तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कुछ है ही नहीं।
उपमान को कह दास तुलसिया, कहूँ कवि को विद कहें, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे यही, पूरे नारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुनावही, ब्याहियं चारऊ भाई, यही पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसीदास कहते हैं, कवि और विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है, कोई उपमा ही नहीं है इन चारों भाइयों की। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुरी की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि ये चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस पर नारी बारी बिलोचन पुलकतन, सखी सब करब पुरार, पुण्य पयो निधबो पदो। नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भरा हुआ पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारि शिव जी सब मनोरथ को पूर्ण करेंगे।